गवादर इस वक्त मुस्तकबिल में पाकिस्तान में सयाहत का मरकज़ बनने जा रहा है, तिजारत का मरकज़ बनने जा रहा है और आने वाले दिनों में मुस्तकबिल में हम गवादर को मज़ीद कितना आबाद होते देख सकेंगे। जो नए प्लान्स आबाद वहाँ पर लेकर आ रहा है और जो नए कुछ हाउसिंग प्रोजेक्ट शुरू किए जा रहे हैं, उसके बाद उस प्लान के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि गवादर की आबादी 2 मिलियन से भी तजावुज़ कर जाएगी और उसमें वो गैर मुल्की 80% शामिल होंगे जो कि भारी तनख्वाहों पर जो प्रोफेशनल्स वहाँ पर मौजूद होंगे। तो अब आबाद से पहले और आबाद के बाद वहाँ पर क्या क्या तब्दीलियाँ आने जा रही हैं, इस वक्त गवादर के इशूज़ क्या हैं, कितनी मजीद तवज्जो हुकूमती सतह पर इसको दरकार होगी, क्या पाकिस्तान की इकॉनमी में ये एक गेम चेंजर का किरदार अदा कर सकेगा या नहीं, ये वो तमाम सवालात हैं जो हम रखेंगे अफान कुरैशी साहब के सामने। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, कन्वीनर हैं आबाद गवादर चैप्टर के। अफान साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि ये आबाद गवादर पहुंची है, आबाद अब नए नए प्रोजेक्ट्स वहाँ पर लेकर आ रही है, आबाद से पहले और बाद में क्या तब्दीलियाँ इस वक्त रूनुमा हुई हैं गवादर में? बहुत शुक्रिया आपका सबसे पहले। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि आबाद कोई प्रोजेक्ट नहीं लेकर आती। आबाद जो है वो बिल्डर्स की एक नुमाइंदा जमात है जो कि पूरे पाकिस्तान में बिल्डर्स को जो है वो एक अम्ब्रेला देती है, जिसमें बिल्डर्स को अगर कहीं पर भी कोई किसी किस्म के मसाइल हैं जो कि हुकूमत वक्त के साथ जिसको हल करना है और जिन पॉलिसीज़ पर अगर काम करना है, तो उसमें आबाद का एक बड़ा पॉजिटिव रोल हमेशा से रहा भी है। 1972 से आबाद है माशाल्लाह, और 2020 में आबाद ने प्रॉपरली जो है वो गवादर के जो बिल्डर्स थे उनको अपने अंडर द अम्ब्रेला लिया। उसके बाद सबसे बड़ा जो बुनियादी इशू था गवादर के डेवलपमेंट के हवाले से, वो था गवादर का मास्टर प्लान। तो उसमें गवादर डेवलपमेंट अथॉरिटी और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने चाइनीज़ के साथ मिलकर एक मास्टर प्लान पूरा प्रिपेयर किया उसका, और उस मास्टर प्लान की प्रिपरेशन में और मास्टर प्लान के मामलात में आबाद का रोल जो है वो बड़ा पॉजिटिव रहा GDA के साथ, गवादर डेवलपमेंट अथॉरिटी के साथ, और वो अल्हम्दुलिल्लाह मास्टर प्लान लॉन्च हुआ। उसके बाद उसका एक माइक्रो प्लानिंग का प्रोसेस है। मैं समझता हूँ कि आने वाले चंद महीनों में माइक्रो प्लानिंग भी उसकी हो जाएगी। इसके अलावा जो गवादर की जो डेवलपमेंट के हवाले से मामलात थे, उसमें भी गवादर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने 2020 के बाद से एक बड़ा पॉजिटिव रोल प्ले किया, और उनको अक्सर मसाइल रहे फेडरल से फंड के हवाले से, तो वो भी उनके हल रिजॉल्व हुए काफ़ी हद तक। जिसमें मरीन ड्राइव आप देखते होंगे आजकल के बड़ा एक फेमस स्पॉट है गवादर में, स्टेडियम बन गया है। पानी की कनेक्टिविटी का एक मसला था, वो भी हल हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक। बिजली के मसाइल थे, वो 100 मेगावाट ईरान से बिजली मिल गई और नेशनल ग्रिड्स के साथ भी हम कनेक्ट हो गए, तो वो भी एक मसला हल हुआ। इसके अलावा जो एक मेन इशू था वो थे बायलॉज गवादर के। जी, गवादर के बायलॉज जब प्रिपेयर हुए तो उसमें आबाद में जाहिर सी बात है बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं जो कि बायलॉज के हवाले से बड़ी उस पर अबूर हासिल है उनको। तो हमने काफ़ी हद तक जो है वो GDA के साथ मिल के जो है और CM बलूचिस्तान के साथ मिल के जो है वो उसमें बड़ा पॉजिटिव रोल प्ले करके उन बायलॉज को भी 2020 में अल्हम्दुलिल्लाह अप्रूव करा लिया था। सही। इसके अलावा आबाद ने एक जो सबसे बड़ा जो इनिशिएटिव लिया वो ये था कि गवादर को बेसिकली हमने जब लॉन्च किया गवादर को, तो हम ये समझते थे, हम ये कहते थे कि गवादर जो है ना वो दुबई के मॉडल पे जो है ना वो होना चाहिए गवादर ना। तो दुबई मॉडल पे जब गवादर को हम लेकर जाते हैं तो हमें टैक्स एग्जेम्पशंस लोगों को देनी पड़ती हैं ना, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह पिछले अफान साहब इसको हम कंटिन्यू करते हैं ज़रा। अभी ज़रा मैं अफान कुरैशी साहब कन्वीनर हैं आबाद गवादर चैप्टर के, हमारे साथ मौजूद हैं। तो अफान साहब गुफ्तगू हम वहीं से शुरू करते हैं ज़रा। ये जो एक PDM गवर्नमेंट ने एक स्टैंड लिया था, एक इनिशिएटिव उठाया, स्पेशल इकनॉमिक डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर किया गया गवादर को, तो इसका जो फ़ायदा है वो इन्वेस्टर्स को पहुँचा? अच्छा देखिए, सबसे पहले ये जो स्पेशल इकनॉमिक डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर किया गया ना, ये सूबाई गवर्नमेंट की जानिब से किया गया, लेकिन इसमें डेफिनेटली वफाक का भी एक रोल था और बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स था हमें उससे। इसमें अभी तक इन्वेस्टर इससे फ़ायदा इसलिए नहीं उठा सका कि इसका नोटिफिकेशन हो गया, गैजेटेड नोटिफिकेशन इसका हो गया, कैबिनेट से अप्रूवल हो गई थी सूबाई कैबिनेट से, लेकिन इसके जो सूबाई सतह पे जो इसके जो इम्प्लीमेंटेशन था, जो इसके TORs बनने थे, वो अभी तक नहीं बन सके। और 1 साल से ज़्यादा हो गया, 1 साल से ज़्यादा अरसा हो गया। उसमें जाहिर सी बात है बीच में दरमियान में इलेक्शन का कुछ मामला थे जिसकी वजह से ये डिले है। उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह कि ये जो सेटअप अब जो है परमानेंट सेटअप आ गया, गवर्नमेंट बन गई है, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि जल्द PDM गवर्नमेंट के ये आखिरी दिनों में ये आखिरी दिनों में हुआ था, जून में हुआ था, ये जून 23 में जो है इसको किया गया। अब उन्हीं की गवर्नमेंट की रिपीटेशन है, तो ये 3 माह भी गुजार चुके हैं, इसमें अभी कोई एक्टिविटी कोई पेश एक्चुअली गवर्नमेंट बनने के बाद रमज़ान के मामला थे, उसके बाद से जो है वो थोड़ी सी इकोनॉमिकल जो मुश्किलात हैं गवर्नमेंट को दरपेश, उन चैलेंजेस का सामना कर रहे हैं।
तो इंशाल्लाह देखें कि जब ये TORs फाइनल हो जाएंगे और जब ये इम्प्लीमेंट भी हो जाएगा तो उसके बाद फिर क्या फवायद आप लोग? उसके बाद यही ना, मैंने जैसे कि जिक्र किया था कि हमने दुबई बता के गवादर लॉन्च किया था और दुबई में सबसे पहले जो इन्वेस्टर्स को मिला था वो टैक्स एग्जेम्पशन मिला था, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई थी। अभी भी वहाँ पर इस वक्त जो जीडा है उसमें 4 इंडस्ट्रीज़ लग रही हैं, चाइनीज़ फ्री जोन जो है उसके अंदर भी इंडस्ट्रीज़ लग रही हैं काफ़ी सारी। लेकिन एक आम इंडस्ट्रियलिस्ट जो कि जाना चाहता है, गवादर मूव करना चाहता है, वो सिर्फ इसलिए नहीं कर पा रहा कि अगर कि वो गवादर मूव करता है तो उसको वहाँ पे एग्जेम्पशंस क्या मिलती हैं, उसको अगर वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कोई कंपनी बनाना चाहता है तो उसको किस किस्म की गवर्नमेंट के साथ जो है वो एग्जेम्पशंस मिलती हैं ताकि जो उसका बेनिफिट है वो बेहतर हो। अच्छा, इसमें सबसे ज़्यादा जो बेहतरी होगी ना, जो गवादर के लोकल्स हैं ना, जो बेचारे महरूमी का शिकार हैं, जिनको रोज़गार के मसाइल हैं, अगर हम स्पेशल इकनॉमिक डिस्ट्रिक्ट की तरफ जाते हैं और वहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू होती है तो वहाँ जो नॉन स्किल्ड लेबर है या जो स्किल्ड लेबर भी है, जो पढ़े लिखे जो बच्चे हैं, उनको रोज़गार के मौके ना बड़ी आसानी से प्राइवेट सेक्टर में मिलना शुरू हो जाएंगे। अच्छा। क्योंकि आपको भी मालूम है जैसे कि अगर एक छोटी सी भी इंडस्ट्री लगती है तो उसमें सैकड़ों की तादाद में एम्प्लॉयमेंट रिक्वायरमेंट होती है एम्प्लॉयमेंट की, तो ये काफ़ी बेनिफिशियल होगा। मैं बल्कि आपके चैनल के तवज्जुह से ये गवर्नमेंट से ये दरख्वास्त करूँगा कि इस स्पेशल इकनॉमिक डिस्ट्रिक्ट के मामलात को ज़रा थोड़ा सा फास्ट ट्रैक पे देखा जाए ताकि जो है वो इकनॉमिकल मामलात मुल्क के भी बेहतर हों और वहाँ के जो लोकल्स हैं उनके भी बेहतर हों और एक इन्वेस्टर का जो एतमाद थोड़ा सा जो इस वक्त पॉज हुआ है वो बहाल होना शुरू। और इसमें जो डिले आ रहा है उसकी वजह से डेवलपमेंट में भी फिर ताख़ीर, बिल्कुल डेवलपमेंट में ताख़ीर है, उसकी वजह से जाहिर सी बात है कि बहुत सारे रोड्स ऐसे हैं जो अभी तक नहीं बने रिगार्डिंग फंड, और इलेक्ट्रिसिटी की जो सप्लाई है, पानी की जो सप्लाई है वो थोड़ी सी रुकी हुई है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।